कुरुक्षेत्र रैली के दौरान किसानों पर हुए लाठीचार्ज के बाद से प्रदेश के तमाम किसानों में भारी रोष बना हुआ है। इसी कड़ी में आज टोहाना में भारतीय किसान यूनियन की बैठक आयोजित हुई और किसानों पर किए गए लाठीचार्ज की कड़ी निंदा करते हुए आप, एनएलओ और जाट आरक्षण संघर्ष समिति ने किसान यूनियन का समर्थन किया। इस दौरान पत्रकारों से मुखातिब होते हुए भाकियू के प्रदेश अध्यक्ष जोगेंद्र घासीराम नैन ने विज के बयान पर पलटवार करते हुए कहा, गृह मंत्री जनता के समक्ष झूठ बोल रहे हैं और पूरे प्रदेश की जनता ने देखा कि पुलिस किस तरह से बुजुर्ग किसानों पर लाठीचार्ज कर रही थी, लेकिन बिना वर्दी के लोगों की सरकार को पहचान करके कार्रवाई करनी चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा, जनता पर अत्याचार का बदला सरकार से बड़ौदा उपचुनाव में लेंगे। ये इससे झूठा तो कोई गृह मंत्री हो ही नहीं सकता। आप सब साथी, हजारों मीडिया के साथी वहाँ मौजूद थे। ये मीडिया ने दिखा दिया है कि सैकड़ों किसान जो बुजुर्ग हैं, 80 साल पार हैं, उनके भी सर फोड़ दिए गए हैं, टांगें तोड़ दी गई हैं। नाथाराम चिब्बा जी हैं जो कुरुक्षेत्र के नज़दीक गांव से हैं, उनका पांव बुरी तरह से घायल कर दिया गया। वो घायल करने वाला तो पता नहीं कौन है, वो तो पुलिस की वर्दी में भी नहीं था। उस गुंडे की पहचान की जाए। अनिल विज जी के कहने से क्या होता है, ये आप सब लोगों ने के सामने है, इसे कोई छुपा नहीं सकता। जो ये सरकार ने बराबर नंगा नाच किया, किसानों पर अत्याचार किए है, ये जो अत्याचार है ये बीजेपी जेजेपी सरकार को कफन में अंतिम कील का काम करेगा। ये शुरुआत होगी इस पतन बीजेपी सरकार के पतन की। पहले भी वहाँ से घोषणा कर दी जो, लेकिन उस दिन सारे साथी पिपड़ी में नहीं पहुँच पाए थे। रास्तों में इकट्ठे घेर लिए गए थे पुलिस के द्वारा। वो 1-2 दिन के अंदर सभी संगठनों की जो 16-17 संगठन इकट्ठे थे, उनकी एक ज्वाइंट मीटिंग होगी। उसमें जो निर्णय लिया जाएगा वो आप लोगों को सामने प्रस्तुत कर दिया जाएगा। अभी तक हमने टेलीविज़न के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से ये पता चला है कि सरकार तो नहीं कह सकते। ये बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने ये कमेटी बनाई है, 3 सांसदों का नाम है उसमें। उनकी तरफ से अभी तक कोई किसी तरह का कोई निमंत्रण नहीं आया। अगर कोई निमंत्रण 1-2 दिन के अंदर आता है वो आप लोगों को बता दिया जाएगा। कुछ नहीं जिसमें पूर्ण रूप से भारतीय किसान यूनियन के अलावा जितने भी संगठन हैं, जितने भी ये अपने मंडी एसोसिएशन है, कर्मचारी भाई हैं, पीटीआई साथी हैं, इस जाट आरक्षण संघर्ष समिति है, जो भी सारे के सारे वर्ग इस सरकार से बिल्कुल तंग है। इनको धूल चटाने का काम करेंगे। जो प्रत्याशी बीजेपी का होगा उसको पता चल जाएगा कि इस सरकार जनता पर जो अत्याचार किए है, उस अत्याचार का बदला ये बटन के माध्यम से बड़ौदा चुनाव में लेंगे। ये बड़ौदा चुनाव को इसलिए टाल दिया गया है कि उन्होंने पता है भी आने वाले समय में किसान इसका पूर्ण रूप से विरोध कर दिया गया है। और हम बड़ौदा गांव विधानसभा क्षेत्र के प्रत्येक गांव में जाकर के इस हत्यारी सरकार के खिलाफ प्रचार करेंगे। बता दें, पूर्व डांगरा रोड स्थित किसान विश्राम गृह में भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले किसानों की बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में जिला संघर्ष समिति के जिलाध्यक्ष रघुवीर सिंह आजूवाला, आप से जिला सचिव सुखविंद्र गिल, एनएलओ से सतीश कुमार, अनाज मंडी एसोसिएशन प्रधान रघुवीर सिंह और कालवन तपा के प्रधान फकीर चंद ने शिरकत की और समर्थन का ऐलान किया। उन्होंने कहा, किसान अपने हक की लड़ाई के लिए रैली में जा रहे थे, लेकिन सरकार ने उनके साथ बिल्कुल गलत किया है। इस दौरान भाजपा प्रदेश अध्यक्ष द्वारा 3 सांसदों की कमेटी बनाने के प्रश्न पर जोगेंद्र घासीराम नैन ने कहा, अभी तक किसान यूनियन के पास बातचीत के लिए कोई निमंत्रण नहीं है। टोहाना से सुशील सिंगला, पंजाब केसरी टीवी।